kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 money and credit, and आज का जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 3. So जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसको डिस्कस करेंगे. Money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. तो मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते हैं. जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वेदर हम लोगों को पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए या फिर हम लोगों को खाने के लिए कुछ भी चाहिए, तो हम लोग क्या देते हैं, हम लोग मनी देते हैं. तो वो जो एक ट्रांजैक्शन होता है कि हम लोगों को बुक्स मिलती हैं एंड जो शॉपकीपर होता है उसको मनी मिलती है, तो उसमें ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसमें मनी एंड जो भी गुड्स हम लोगों को चाहिए उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मनी के द्वारा हो रहा है. जब मनी नहीं थी, बिफोर जो इंट्रोडक्शन था कॉइन्स का, कॉइन्स जब शुरू हुए चलना, उससे पहले के टाइम में वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो यूज़ होते थे एज मनी. तो उनको मनी की तरह यूज़ किया जाता था. तो वो थे उस टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मनी से पहले जो यूज़ होता था फॉर द ट्रांजैक्शंस वो था कि वेरी अर्ली जो एजेस थी उसमें इंडियंस जो थे वो ग्रेन्स थे या कैटल्स थे, उनको एज मनी वो यूज़ करते थे. तो जो सारे ट्रांजैक्शन होते थे वो आइदर ग्रेन के बदले में होते थे या फिर कैटल के बदले में होते थे. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. तो उसके बाद जब ये जो एक अर्ली एज थी जहाँ पे ग्रेन्स और कैटल्स यूज़ होते थे, उसके बाद एक टाइम आया जब मेटालिक कॉइन्स यूज़ हो रहे थे और उसमें भी वो कॉइन्स थे गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर कॉइन्स थे. तो वो सारे कॉइन्स यूज़ होते थे, वो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे. तो वो एक फेज़ था जो बहुत कंटिन्यू हुआ, बहुत लंबे टाइम तक, अनटिल द लास्ट सेंचुरी तक वो कंटिन्यू हुआ. पर आज के कॉइन्स वैसे नहीं हैं. आज के कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से नहीं बने होते हैं. तो वो एक पुराना टाइम था अनटिल द लास्ट सेंचुरी जहाँ पे वो जो कॉइन्स थे वो थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने हुए. Modern forms of money include currency, which is paper notes and coins. जो modern form of money है वो क्या है, वो जो currency है वो है paper notes हैं और coins हैं. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. तो अनलाइक जो चीज़ें पहले पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, मॉडर्न करेंसी जो है वो प्रेशियस मेटल्स से नहीं बनी है. जो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हैं वो प्रेशियस मेटल्स में आते हैं. तो अब के ज़माने में जो कॉइन्स वो हम देखते हैं, those coins are not made from precious metal that was used long back. तो जो आजकल के कॉइन्स हैं those are mostly स्टील कॉइन्स हैं वो, एंड जो गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर का कॉइन है वो बहुत पहले यूज़ होते थे. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. And unlike जो पुराने ज़माने में the grain and the cattle was being used as money for transactions, जो आजकल के पैसे हैं, the money, coin, paper note, they are neither of everyday use की कोई चीज़ें नहीं हैं वो that you can use on its own. You cannot do anything with the money. You have to exchange it. तो मनी अगर आपके पास है, अगर कॉइन्स और नोट्स हैं अगर आपके पास, तो आप उसके साथ खुद कुछ नहीं कर सकते हैं. आपको एक्सचेंज करना होगा. आपको जो भी बाय करना होगा आपको उस मनी से एक्सचेंज करके बाय करना होगा जो भी उसको सेल कर रहा होगा, वट एवर थिंग यू नीड. तो मनी अपने आप में कुछ नहीं है. जो मॉडर्न करेंसी है वो विदाउट ऑफ इट्स ओन यूज़, तो उसका अपना खुद का कोई यूज़ नहीं है. यू कैन नॉट ईट दैट मनी. आप उस मनी को पढ़ नहीं सकते हैं. सो पढ़ने के लिए आपको यू नीड द बुक्स, तो यू हैव टू बाय द बुक्स बाय दैट मनी. तो आप वो मनी से बुक्स बाय करेंगे, आप उस मनी से खाने के लिए कुछ खरीदेंगे, बट ऑन इट्स ओन उस मनी की कोई जो यूज़ है वो नहीं है.
It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. तो ये जो मनी है, जो करेंसी है, वो यूज़ करी गई है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो करेंसी है वो ऑथराइज की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि उसको जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसको वही माना जाएगा, एंड दैट इज़ वाई वो यूज़ होती है थ्रू आउट द कंट्री. In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. So, India में जो Reserve Bank of India है वो issue करती है currency notes को on behalf of central जो government है उसके behalf पे जो RBI है वो जो currency notes हैं उनको वो issue करती है. एंड एज पर इंडियन लॉ कोई और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी को नहीं इशू कर सकता है, तो वो अलाउ नहीं है. ओनली आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ओनली दैट इज अलाउड टू इशू करेंसी. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. एंड इसके अलावा जो लॉ है वो लीगलाइज करता है द यूज़ ऑफ रुपी जो है उसको यूज़ करता है एज अ मीडियम की तरह हो कि उससे कोई भी पेमेंट किया जा सके. तो कोई भी नोबडी कैन रिफ्यूज़ इन सेटलिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट. अगर वो करेंसी जो मनी है उससे अगर कोई भी सेटल कर रहा है पेमेंट को, सो नोबडी कैन रिफ्यूज़ बिकॉज इट्स बाय लॉ दैट वो माना जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees, hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange. तो कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट लेने के लिए अगर वो रुपी में पेमेंट किया जा रहा है, बिकॉज इट्स बाय द लॉ कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इंडिया का, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरी कंट्री में. Now the other form in which people hold money is as deposits with bank. At a point of time people need only some currency for their day-to-day needs. तो एक अदर जो फॉर्म ऑफ करेंसी है, फॉर्म ऑफ जिसमें लोग अपने पैसे को होल्ड करते हैं वो है डिपॉजिट्स विद बैंक. तो लोग बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं अपने पैसों को, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इवन इन अ मंथ आपको जितने रुपए की ज़रूरत है उतना ही यू विल कीप इट एट होम, और उसके बाद आप पैसे को क्या करेंगे, उसके बाद के जो सारे पैसे होते हैं वो बैंक में रख दिए जाते हैं. तो बैंक क्या करती है, उनको डिपॉजिट कर लेती है और वो आपके नाम से वहाँ पे डिपॉजिट रहते हैं. सो व्हाट पीपल डू कि उनकी जितनी ज़रूरत है उतना पैसा दे विल कीप इट एट होम and the rest of the money goes into the bank. Now mostly people's salary जो है that comes directly into the bank. तो अभी almost reverse हो गया है कि all the money comes into the bank and then आपको जाके withdrawal करना पड़ता है मनी का. So this is how the system is changed now कि पहले लोगों के पास they used to have cash होता था हाथ में, and then जितना उनको ज़रूरत होता they used to keep it at home, अपने घर पे रखते थे, और जो नहीं ज़रूरत होता वो बैंक में रख देते थे. बट अभी इट इज़ रिवर्स, एवरीथिंग कम्स इन द बैंक. जितना आपको ज़रूरत लगता है दैट आप जाके विड्रॉ कर सकते हैं. Workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. तो जो वर्कर्स हैं जो सैलरी उनको मिलती है एंड ऑफ द मंथ में, तो उनका जो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है उसमें उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है. तो उसका क्या करते हैं, वो जाते हैं बैंक में, वो अपने नाम से एक बैंक जो अकाउंट है उसको खुलवाते हैं एंड उसमें जाके वो डिपॉजिट कर देते हैं. बिकॉज दे डोंट वांट टू कीप इट विद देम, वो अपने साथ वो पैसा नहीं रखना चाहते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा है, उनको उसकी उसको अच्छे से रखना होगा, कहीं चोरी हो जाए उससे बचाना होगा. सो दैट इज़ वाई बेस्ट वे ये है कि आप जाके उसको बैंक में डिपॉजिट कर दें. Banks accept the deposits and also pay an interest rate on the deposits. In this way, people's money is safe with the bank and it earns an interest. Bank क्या करते हैं, when you take the money to the bank will deposit the money in your bank account. वो डिपॉजिट कर लेंगे आपके बैंक अकाउंट में, और उसके साथ साथ आपका जो पैसा है उस पर वो इंटरेस्ट भी देंगे, बिकॉज वो आपके पैसे को
रख रहे हैं अपने पास और वो उसको देन आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको एज एन इंसेंटिव वो इंटरेस्ट देते हैं कि आप उनके साथ पैसे जो डिपॉजिट है वो कर रहे हैं। इस तरीके से जो लोग डिपॉजिट करते हैं उससे पीपल्स मनी जो रहती है दैट इज़ सेफ विद द बैंक, तो वो बैंक में जाके मनी सेफ हो जाती है। कोई चुरा नहीं सकता है पैसे को, आपको उसको बहुत अच्छे से रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स विद द बैंक, इट्स इन द सिस्टम है वो, तो वो कभी भी जाके आप निकाल सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रही है। People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. तो जो लोग हैं उनके ये भी प्रोविज़न है कि वो कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं पैसे एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब भी उनको ज़रूरत है जाके वो विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ यू डोंट इवन हैव टू गो इनसाइड द बैंक, आपको बैंक के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हर जगह एटीएम्स लगे हैं हर बैंक के, आप जाके किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ इट हैज़ चेंज एंड उनसे जो एवरीथिंग हैज़ बिकम सो ईजी, बहुत ईजी हो गया है लोगों के लिए कि जाके बैंक में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले तो देयर इज़ नो पेपर वर्क, अभी एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू डोंट इवन हैव टू गो इनसाइड द बैंक। बैंक के अंदर भी नहीं जाना है, आप एटीएम में जाके ईजीली काम करके आ सकते हैं। नाउ द डिपॉजिट जो है बैंक अकाउंट में दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, इसीलिए क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत हो ऑन डिमांड आप निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ जो डिपॉजिट्स हैं उनको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। It is this facility which lends its the essential characteristics of money. तो डिमांड डिपॉजिट जो है वो एक जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी देते हैं, और इस फैसिलिटी की वजह से इट लैंड्स इन द जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी है उसमें आता है। You would have heard the payments being made by checks instead of cash. तो आपने सुना होगा कि जो पेमेंट्स हैं वो चेक से भी किया जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। आपके पास कैश नहीं है तो आप चेक से भी पेमेंट दे सकते हैं। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made. तो चेक क्या है? चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन है, बैंक को एक पेपर पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के जिसके भी नाम का वो चेक है उसके बैंक अकाउंट में डाल दें। तो वो एक तरीके से जो चेक है वो एक पेपर का इंस्ट्रक्शन है जो बैंक को दिया जाता है कि उन्हें किस अकाउंट से पैसे निकालने हैं और किस अकाउंट में डालने हैं। The facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Now ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो चेक का यूज़ होता है। उससे क्या होता है, ये जो फैसिलिटी है उससे चेक से पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक से या फिर एक ही बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है। और इसमें फ़ायदा ये है कि कैश निकालने की या कैश डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट इन द सिस्टम वो चेंज हो जाता है कि आपकी बैंक से किसी और की बैंक में चला गया। सो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है, कैश डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सेटल हो जाता है विद इन द बैंक। और अगर डिफरेंट बैंक में तो वहाँ पे तो डिफरेंट अकाउंट में चला जाता है। The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. तो जो modern forms of currency है which is currency and deposits वो closely linked है जो working है modern banking system की, because now banking system has also changed a lot. इंडिया में banking system बहुत change हो गया है, उसने जो west के तरीके हैं उस तरीके पे यहाँ का भी बैंकिंग सिस्टम हो गया है। अदरवाइज इट यूज़ टू बी ऑल पेपर में लिखा जाता था, हर चीज़ पासबुक होती थी। तो इट ऑल हैज़ चेंज नाउ, नया बैंकिंग सिस्टम है, सब ऑर्गेनाइज्ड है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। एंड दैट इज़ हाउ जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी हैं वो क्लोजली लिंक है विद द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। So in this session we have discussed about जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है जिसमें हाउ बिना कैश के भी आप किस तरीके से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किस तरीके से दिस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम कि जिसमें हमारे पास बैंकिंग सिस्टम में बहुत पेपर का यूज़ होता था। अब सारा कंप्यूटराइज है। एंड इफ़ यू गो बैक मोर तो वहाँ पे तो कॉइन्स भी नहीं थे,
जो एक बार्टर सिस्टम है, सामान से सामान चेंज किया जाता था. So we have come a long way in terms of money. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.